अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप एक सैलरीड पर्सन हैं, यानी कि 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है और आप अपनी एक गाड़ी लेना चाहते हैं, अपनी ड्रीम कार लेना चाहते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर नहायत ही आसान एक साथ में आप ये और नहायत ही मुनासिब रेट पे आप अपनी गाड़ी के ऑनर बन सकते हैं। तो मैं आपको बैंक अल-फलाह के ऑटो लोन के बारे में बताऊँगी, उसके फ़ीचर्स क्या हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। इवन कि मैं आपको कैलकुलेट भी करके बताऊँगी कि अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनती है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। फीचर नंबर 1 है जी, सबसे पहले बात करते हैं कार सिलेक्शन की। बैंक अल-फलाह आपको ऑप्शन देता है कि आप एक नई और यूज्ड कार खरीद सकें। ये गाड़ी लोकली असेंबल्ड हो सकती है जो पाकिस्तान में ही तैयार होती है। फीचर नंबर 2 है जी, आपको यहाँ अफोर्डेबल मार्केट रेट्स मिलते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक रेट चुन सकते हैं जो आपके बजट के अंडर हो। नेक्स्ट है जी फीचर नंबर 3, एक खास बात यह है कि यहाँ रेजिडुअल वैल्यू ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट कम हो सकती है, यानी लोन के एंड पे एक फिक्स्ड अमाउंट बचेगी जो आप लास्ट में पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन ये है कि आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि अगर कभी ज़्यादा पैसे हाथ में हों तो पार्शियल पेमेंट करके अपनी इंस्टॉलमेंट रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को आप बाद में भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कार रिप्लेसमेंट ऑप्शन। कार रिप्लेसमेंट ऑप्शन क्या है कि अगर किसी वजह से आप कार रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ ज़ीरो चार्जेस हैं, यानी कि एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है जो हर बैंक नहीं देता है। आप ज़ीरो चार्जेस पे अपनी कार को रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके फाइनेंसिंग टेन्योर बता देती हूँ, यानी कि अगर आपकी व्हीकल 1000 सीसी के अंदर है, 1000 सीसी या 1000 सीसी से कम है, तो आप 5 साल तक का इंस्टॉलमेंट प्लान ले सकते हैं। और अगर आपकी व्हीकल 1000 सीसी से ऊपर है तो आप 2 या 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ, साथ में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसकी बता देती हूँ कि क्या क्या है। ये है जी बैंक अल-फलाह का ऑटो लोन कैलकुलेटर। सबसे पहले हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने नॉर्मल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट है जी मार्कअप रेट वेरिएबल है। नेक्स्ट है सिलेक्ट कार टाइप, हम ले लेते हैं जी न्यू कार ले लेते हैं। और मैन्युफैक्चरर हम ले लेते हैं सुजुकी का। और कार हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी, ये देखें इनकी आगे से जो है वो प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। हम सबसे सस्ती वाली ले लेते हैं, फ़िलहाल सुजुकी बुलान VX ले लेते हैं जो कि है 19,40,000 की। इसमें हम टेन्योर ले लेते हैं जी 5 साल का ले लेते हैं। 5 साल का हमने टेन्योर सेलेक्ट कर लिया। इक्विटी यानी कि डाउन पेमेंट हम देख लेते हैं कि आपने एडवांस कितना देना है। आप मैक्सिमम जो है 85% तक एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है, वरना 50% तक डाउन पेमेंट होती है। एनी हाउ 30% मिनिमम है, तो ये हमने 30% डाउन पेमेंट कर दी। हमारी फाइनेंसिंग अमाउंट हमारे पास आई है 13,58,000 रुपये। ठीक है, इसको हम सबमिट करेंगे। ये हमारे पास जो है कार प्राइस आ गई 19,40,000, जिसमें से डाउन पेमेंट आप करेंगे 5,82,000। अल-फलाह बैंक जो पार्टिसिपेशन कर रहा है, यानी कि जो फाइनेंसिंग कर रहा है, वो है 13,58,000 की। और जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो है 35,000 रुपये की, जो कि नहायत ही मुनासिब इंस्टॉलमेंट है। इसके अलावा मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी अब बता देती हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन इसकी क्या है। सबसे पहले है कि कैलकुलेशन और एक्सक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस, यानी कि ये जो भी मैंने आपको इंस्टॉलमेंट बताई है 35,000 तक की, ये इंश्योरेंस चार्जेस के अलावा है। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो फिर इस मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर 3-4 हज़ार रुपये जो भी आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम बनती होगी वो हर महीने ऐड होगी। नेक्स्ट है जी मंथली इंस्टॉलमेंट इज़ टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि ये जो भी हमने कैलकुलेशन की है ये आर्जी तौर पर है, यानी कि आगे टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे या मार्केट की बेस पे, फॉर एग्जांपल अगर आज आप कैलकुलेट कर रहे हैं और आप ख़रीदने जाते हैं कुछ 5-6 महीने के बाद, तो मार्केट में कुछ भी चेंजेस आ सकती हैं। तो उस टाइम में ये कह रहे हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो टेंटेटिव है, यानी कि आर्जी तौर पर अप्रॉक्सीमेटली है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट है काइबर रेट 1 ईयर, यानी कि जो 1 साल का काइबर रेट आता है, जिसे कराची इंटर बैंक ऑफर रेट कहा जाता है, जिसकी बेस पे हर बैंक अपना जो फाइनेंसिंग रेट है वो फिक्स करता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स करता है।
ये उन्होंने कहा है कि काइबर रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विल बी एप्लीकेबल एंड विल बी रिवाइज्ड ऑन लॉन एनिवर्सरी, यानी कि जिस महीने भी आपका ये इंस्टॉलमेंट शुरू होगी उसके पहले दिन से ही काइबर रेट अप्लाई हो जाएगा, जो कि 1 साल के बाद तब्दील हो सकता है। नेक्स्ट है केसेस विल बी प्रोसेस सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट बर्डन रेशियो एज पर प्रूडेंशियल रेगुलेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक्स इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी एंड ड्यू डिलीजेंस चेक्स, यानी कि जब आपको लोन दिया जाएगा तो आपका डीबीआर चेक किया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपकी ईसीआई भी चेक की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसमें क्या होता है कि आपका सीएनआईसी नंबर और आई थिंक इशूइंग डेट जो है वो उसके अंदर मेंशन करके आपका डाटा चेक किया जाता है कि आपने कहीं और से तो फाइनेंसिंग नहीं दी की हुई, आपका जो है वो मीन के अगर आप कोई लोन लेते रहे हैं आज तक तो उसमें आप कि ये जो करैक्टर है मीन के जो आपकी रेपुटेशन है वो किस तरह की बनी हुई है, आप कहीं पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फीस एंड ऑल अदर चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर बैंक स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। प्रोसेसिंग फीस और दूसरे जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगे वो जाहिर बात है कि एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी मिनिमम ग्रॉस इनकम जो है वो 30,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं तो फिर आपकी ग्रॉस इनकम जो है वो कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, टीचर हैं, इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी ग्रॉस इनकम कम से कम 50,000 होनी चाहिए। अब इसके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, यानी कि जो आपके माइंड में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये वो सारे सवाल हैं। ये मैं आपको सवाल बता रही हूँ लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं FAQs का जो है वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें वो आप चेक कर सकते हैं और बाद में उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये सवाल आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। ये सारे सवाल के जवाब जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको 2-3 जो कार्स हैं उनकी 5 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान कैलकुलेट करके आपको टेबल की सूरत में दिखा देती हूँ। ये है जी ऑल्टो इंस्टॉलमेंट्स प्लान 2024। अब यहाँ पे हम सुजुकी हमने अभी बोलान का किया था इंस्टॉलमेंट प्लान जो हमने निकाला था 35,000 रुपये इंस्टॉलमेंट। ये है जी सुजुकी ऑल्टो VX का, इसकी मैं बता देती हूँ। इसमें कार प्राइस है 23,31,000 रुपये, डाउन पेमेंट 30% के अकॉर्डिंगली होगी 6,99,300। बैंक अल्फला जो फाइनेंसिंग करेगा वो 16,31,700 होगी। इंस्टॉलमेंट जो इसकी अप्रॉक्सीमेट बनेगी 5 सालों के लिए वो 48,709 रुपये होगी। नेक्स्ट है सुजुकी ऑल्टो VXR। इसमें कार प्राइस है 27,07,000 रुपये, डाउन पेमेंट बनेगी 8,12,100, फाइनेंसिंग जो होगी वो 18,94,900 की होगी। इंस्टॉलमेंट बनेगी 56,566। सुजुकी ऑल्टो VXL AGS जो है कार प्राइस है 30,45,000, डाउन पेमेंट बनेगी 9,13,500। बैंक पार्टिसिपेट जो करेगा यानी कि जो फाइनेंसिंग करेगा रिमेनिंग अमाउंट की वो है 21,31,500। इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो है 63,629। जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है द अबव मेंशन प्लान इज विद बैंक अल्फला, प्लीज चेक द प्लान्स ऑफ अदर बैंक्स एंड लोकल फाइनेंस कंपनीज टू कंपेयर प्राइसेस एंड चूज द बेस्ट फॉर यू। यानी कि इन्होंने भी यही कहा है कि ये बैंक अल्फला जो है वो बेहतरीन ऑफर दे रहा है। ये सारा प्लान जो है ऊपर जो मेंशन किया हुआ है ये बैंक अल्फला के साथ हम डील कर रहे हैं और इसका जो रेट है वो अगर आप दूसरी कंपनीज या दूसरे बैंक के साथ कंपेटिटिवली देखें तो इसका बेहतरीन है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और इन्फॉर्मेटिव पाया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।